जब इलेक्ट्रिकल लोड 250 एम्पीयर का हो जाता है तो वहाँ पे हमें इस तरह के इलेक्ट्रिकल पैनल की आवश्यकता होती है, तब जाके प्रॉपर तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल उपकरण या कहें इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड सही और बेटर होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 250 एम्पीयर का लोड है, उसके लिए हमें एलटी पैनल चाहिए जो हमारा 3 फेज लाइन होगा, क्योंकि 250 एम्पीयर का लोड है तो 3 फेज लाइन रहेगा। और इस तरह के पैनल को हमें बनवाना होता है बता करके कि हमारे पास क्या क्या लोड है। जैसे पावर फैक्टर के साथ ये इंक्लूड है हमारा पैनल, जिसके अंदर जो भी लोड है या कनेक्शन है वो टोटल 3 फेज का है। यहाँ से हमारा लोड गया है हर डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स में और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिंगल फेज के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रीशियन क्या काम करते हैं और कैसे किया जाता है। कहीं पे अगर आपको मिलता है तो इसके अंदर कैसे काम हुआ होता है और कैसे आप कर सकते हैं, उसे देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि ये है हमारा कंट्रोल पैनल। ये जो कंट्रोल पैनल है, जैसे ये कंपनी बनाया हुआ है, हर जगह पे अलग अलग कंपनी लोड के हिसाब से ये बनवाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सब डोर, तो हम ओपन करके आपको दिखाएंगे ही कनेक्शन पॉइंट वगैरह या पावर फैक्टर का। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे एक MCCB लगा है या कह सकते हैं मेन कंट्रोल हमारा यहाँ पे है। जो सर्किट ब्रेकर है ये मेन लाइन हमारा आया है जो गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन का है। और यहाँ से इस ब्रेकर के बाद यानी इस प्रोटेक्शन डिवाइस या सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा यहाँ पे ये केबल निकला है और ये केबल निकल करके हमारा इधर होते हुए आया है इसके अंदर और यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। ये हो गया हमारा मेन लाइन, जैसे यहाँ पे क्लियर लिखा भी गया है मेन, और इसके अंदर हमारा MCCB सर्किट ब्रेकर है। तो ये मेन लाइन का हमारा हो गया सर्किट ब्रेकर। ओके, उसके बाद एक और बात करते हैं, यहीं पे है हमारा जनरेटर लाइन का जो यहाँ पे कनेक्शन हुआ है। ऊपर हमारा मेन गवर्नमेंट मेन लाइन का केबल है या हम कह सकते हैं मेन लाइन इनपुट लाइन है। उसके बाद नीचे हमारा यहाँ पे जनरेटर लाइन है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक फेज सेलेक्टर है, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ओपन किए हुए हैं। ये एक तरह का चेंज ओवर स्विच है जिससे हम लोग फेस चेंज करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे इसके नीचे आप ध्यान देंगे तो ये चेंज ओवर स्विच है जिसके अंदर ऑन लोड चेंज ओवर स्विच लगा है। एक हमारा मेन लाइन के साइड ये है और इस साइड हम घुमाएंगे तो हमारा DG यानी मेन लाइन जो आपका DG यानी जनरेटर लाइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मैनुअल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जनरेटर लाइन और मेन लाइन को चेंज करने के लिए हमारा यहाँ पे ऑन लोड चेंज ओवर स्विच लगा है। इसके बाद यहाँ पे कुछ MCB लगा है। इस MCB से सिर्फ और सिर्फ जनरेटर लाइन को कनेक्ट अगर आपको कहीं पे करना है किसी भी पर्पज़ से, चाहे जनरेटर को ऑटोमेटिक चालू बंद करना है या पर्टिकुलर कुछ लोड है जो सिर्फ आपको जनरेटर से चलाना है, उसलिए इस MCB के थ्रू ये कंट्रोल होगा। ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेन लाइन से वायर जो हमारा निकला है या हम कह सकते हैं यहाँ से जो बसवार पत्ती है इधर निकले हुए हैं, हम इस चेम्बर को ओपन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और इसमें सिर्फ बसवार होता है और कुछ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 4 बसवार होता है, एक न्यूट्रल और 3 फेज RYB का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से मेन लाइन, ठीक है, जनरेटर लाइन चेंज करके इस बसवार के अंदर आता है। अब इस बसवार के बाद इधर जो भी पार्ट है लोड का, इन सभी लोड के अंदर हमारा दोनों लाइन यानी जनरेटर लाइन और मेन लाइन वो दोनों चलेगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पावर फैक्टर जो होता है उसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर लगाए गए हैं या हम कंडेंसर सिंपल वे कहें, जो बिजली बिल कंजम्पशन पे फ़र्क डालता है। पावर फैक्टर को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत से पैनल के अंदर आपके रहेंगे भी, बहुत से पैनल के अंदर ये नहीं भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। अब यहाँ पे इस डोर को ओपन करते हैं। अब ये टोटल जो भी लोड है वो हमारा 3 फेज का है। यहाँ पे इसे भी ओपन करते हैं। जो भी लोड है यहाँ से जो भी DB लगे हैं कहीं पे या जो इलेक्ट्रिकल MCB बॉक्स का है, डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स का है, उसके अंदर 3 फेज का लाइन गया है।
जिसमें 3 फेज एक न्यूट्रल लोड के हिसाब से, जैसे ये 63 एम्पेयर 63 एम्पेयर 63 एम्पेयर हो सकता है, ये 32 एम्पेयर भी बहुत सी जगह पे लगाए जाते हैं। इसके अंदर इनपुट लाइन आया है हमारे इस बसवार चैम्बर से या बसवार पट्टी के अंदर से यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट हुआ है इस MCB से। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आया है, तो सबसे पहले यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए, ये हो सकता है 1 2 3 पार्ट में है, 3 पार्ट की जगह 10 पार्ट हो सकता है, 20 पार्ट हो सकता है। बस जितना आपका लोड है उसके हिसाब से बसवार पत्ती का जो कैपेसिटी है वो रहेगा, और इसी के हिसाब से आपका मेन MCC भी हो या मेन जनरेटर लाइन का हो या फेज आपका चेंजर हो या जो चेंज ओवर स्विच है ऑन लोड जो आपका जनरेटर और मेन लाइन को चेंज करता हो वो हो, इन सब का लोड के हिसाब से कैपेसिटी रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से लोड। अब जो भी लोड है हमारा यहाँ से आउटपुट कर रहा है तो यहाँ से चल रहा है, जैसे कि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे टोटल का टोटल जो भी लोड है वो 3 फेज लाइन का है, बस एक हमारा सिंगल फेज का है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सिंगल फेज का MCB नहीं लगा है। जब सिंगल फेज का MCB नहीं लगा है, 4 पोल है 3 फेज लाइन का, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक न्यूट्रल इस्तेमाल किया गया है, बाकी 2 फेज को छोड़ करके एक फेज इस्तेमाल कर लिया गया है। तो इस तरह के पैनल के अंदर डबल पोल का MCB नहीं है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बेटर रहता है कि आप डबल पोल का MCB लगाएं, लेकिन खास करके यहाँ पे जो भी मैनेजमेंट है या जहाँ पे भी काम होता है वहाँ पे कहा जाता है 2 फेज छोड़ दो और एक यूज कर लो, इस तरह से करके काम करा लिया जाता है। और ख़ास करके ये इंजीनियर लोग भी पास कर देते हैं या जो भी इसके डिसीजन लेने वाले बंदे रहते हैं वो लोग इस तरह से करके इस डिसीजन को लेते हैं और पास कर देते हैं कि यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा। ये हो गया, तो यहाँ से इस तरह से लोड हो गया। किसी भी पैनल के अंदर यही चीज़ होता है, लोड के हिसाब से हर कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। ये हमारा LT पैनल है जिसके अंदर 415 वोल्ट के नाम से या LT पैनल 440 वोल्ट के नाम से आता है, जिसके अंदर मेन लाइन, जनरेटर लाइन और चेंज ओवर स्विच, ज़रूरी नहीं है कि फेज सेलेक्टर रहे, सिर्फ चेंज ओवर स्विच ही हो सकता है। इसके बाद बसवार पत्ती के बाद जो भी आपका लोड है उस चैम्बर का है। पावर फैक्टर का ज़रूरी नहीं है, कुछ पैनल के अंदर रहता है कुछ पैनल के अंदर नहीं रहता है, ये डिमांडेबल चीज़ है। अगर डिमांड किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट है आपको, तो पावर फैक्टर का सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं रहता है जनरली, नहीं तो अलग से लगाया जाता है। अब तो हर जगह पे लगाया जाएगा पावर फैक्टर का, क्योंकि बिजली कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन 100% नहीं पड़ता है। इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपकी कैपेसिटिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, किस तरह के लोड है, उस लोड के आधार पे ये आपका पावर फैक्टर मैनेज करता है। इसी के अंदर एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, वो है हमारा अर्थ बॉक्स। ये आप ध्यान देंगे तो ये लिखा गया है क्लियर तरह से, ये अर्थ बॉक्स है और ये पैनल के बॉडी के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। या हम कह सकते हैं जितने भी मेटल बॉक्स होते हैं या पैनल हो या डीबी हो, उन सबको अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अर्थिंग कहें या अर्थ बॉक्स कहें या अर्थ कहें या ग्राउंड कहें, ये सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि कहीं पे भी अर्थ बॉक्स जो है या अर्थिंग है या ग्राउंडिंग है उसका उपयोग जरूर करें। और इस तरह के हेवी लोड में ज़रूर, बहुत सी जगह पे नहीं करते हैं लोग, लेकिन वो तरीका सही नहीं होता है, क्योंकि अर्थ सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोटेक्शन के लिए। तो इस पैनल के अंदर क्या क्या रहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।